नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैंने सुबह सुबह नाश्ते में बनाया है यूपी का फेमस फरा। फरे को कई जगह पन पनगुज़ुबा कहते हैं, पनबुड्डा कहते हैं और कई जगह फरा कहते हैं। बेसिकली ये बनता है चने की दाल से। चावल के आटे और गेहूं के आटे का आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इस्तेमाल किया है गेहूं के आटे का। सुबह क्योंकि जल्दी थी और चावल के आटे में बनाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, और मैं आपको पूरी प्रोसेस भी नहीं दिखा सकती क्योंकि सुबह सुबह इतनी जल्दी रहती है कि मैंने कुछ शूट ही नहीं किया। केवल मैं उसको फ्राई करने का ही मैं शूट कर पाई। इतना ज़्यादा काम रहता है सुबह, और सो के उठो फिर इन लोगों को जल्दी ऑफिस जाना रहता है। तो मैं बनने के बाद का आपका प्रोसेस दिखा रही हूँ, केवल फ्राई करने का। और फ्राई करने से इसका टेस्ट बिल्कुल दोगुना हो जाता है। कुछ लोग तो ऐसे भी खा लेते हैं नॉर्मल भी, विदाउट फ्राई किए, पर मैंने इसको फ्राई किया है। तो फ्राई करने के लिए मैंने सरसों का तेल, थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा जीरा, कुछ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, और मीठी नीम की कुछ पत्तियाँ थी, मैंने वो ऐड कर दी थी। और फिर मैंने इसको बस सिंपल वे में ऐसे ही डाल के, और फिर मैंने इसको फ्राई किया था। और साथ ही बनाया था मैंने टमाटर की चटनी। लेकिन लोग, मैंने देखा है कि लोग मोस्टली टमाटर की चटनी में ही खाते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को, और मेरी सिस्टर भी आई थी उसको, तो हमारे यहाँ सबको सेजवान चटनी के साथ ज़्यादा पसंद है। हालांकि मैंने ज़्यादा काम नहीं किया, मेरा पूरा काम मेरी सिस्टर ने ही किया था, इसलिए मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। और ये फ्राई करने वाला प्रोसेस मेरा था क्योंकि फ्राई करने की ज़िम्मेदारी मेरी थी। और बाकी दाल पीसने का काम, आटा लगाने का काम, लोई बनाने का सारा मेरी बहन ने किया था। मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है, मैंने फ्राई किया है। और मुझे पता होता कि वो कर रही है तो मैं जल्दी से शूट भी कर लेती, लेकिन मैं किसी दूसरे काम में बिज़ी हो गई थी तो मैं उसको शूट भी नहीं कर पाई। और अगर आप लोगों को चाहिए होगी पूरी रेसिपी तो आप लोग मुझे बताइएगा, तो मैं फिर किसी दिन पूरा शूट करके, पूरा कैसे चने की दाल को कैसे क्या करना है, कितना पीसना है, कितने मसाले डालने हैं, मैं सारी क्वांटिटी में आपको सारी चीज़ें बता दूँगी। तो फिर आप लोग एकदम उसको परफेक्ट बन के आपका तैयार होगा। और इसके लिए सबसे ज़्यादा होता है कि टाइम चाहिए होता है। अगर, हालांकि मेरी बहन को बहुत जल्दी होता है, वो बहुत तेज़ से काम करती है, पर मैं सोच में पड़ जाती हूँ करूँ कि ना करूँ। ये काम तो मेरी बहन बहुत अच्छे से कर लेती है, बनाने बनाने वाला। और पता है, जब से मतलब मम्मी नहीं है ना, तो कुछ चीज़ें बनाने के पहले सोचती हूँ कि अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, बनाऊँ कि ना बनाऊँ, मैं ऐसी सोच में पड़ी रहती हूँ। हालांकि मैंने बनाया और बच्चों को पसंद भी आया। बच्चे गए ऑफिस, गए तो अपना सब नाश्ता खा के ही सब लोग गए थे। हस्बैंड भी खा के ही गए हैं। सिस्टर की भी ट्रेनिंग थी, उसको भी जाना था स्कूल ट्रेनिंग में, तो वो भी चली गई। वो शिक्षिका है, अपने विद्यालय में प्रभारी प्रिंसिपल है, तो उसको भी ड्यूटी में जाना था, वो भी चली गई। और अब मैं भी जा रही हूँ नाश्ता करने। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने सब्र के साथ मुझे सुना, क्योंकि मुझे सुनना बहुत बोरिंग काम है शायद इसलिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले बोलते तुम बहुत बात करती हो, बिना मतलब की बातें करती रहती हो। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतनी देर तक सुना। और अगर आप लोग लास्ट तक आए हैं और आपने पूरा वीडियो देखा है, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच आप सबका मुझसे जुड़े रहने के लिए।